प्रिंसिपल और टीचिंग के प्रतिपादक थे जेरोम ब्रूनर ने 1963 में यह सिद्धांत दिया था। इसमें कहा गया कि जो मूलभूत नियम या मार्गदर्शन है जिनका पालन करके शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, सरल और उद्देश्यपूर्वक बनाया जाता है, तो यह सिद्धांत के अंतर्गत आता है। फिर यहाँ हमें दिखाई देते हैं, इसके कई प्रकार में हमें दिखाई देंगे, जैसे सुस्पष्टता का सिद्धांत। सुस्पष्टता का सिद्धांत कहता है कि यह सरल, स्पष्ट और बोधगम्य भाषा में समझाना होता है। इसके अंतर्गत फिर सेकंड है सक्रिय सहभागिता का सिद्धांत। सक्रिय सहभागिता का सिद्धांत कहता है कि विद्यार्थी केवल चुनने वाले ना हो बल्कि प्रश्न पूछने वाले हो और प्रश्न पूछे, उत्तर दे, चर्चा करे और कार्यों में भाग ले। सक्रिय भागीदारी का सिद्धांत यह कहता है। फिर आगमन और निगमन का सिद्धांत। आगमन और निगमन का सिद्धांत यह कहता है कि दोनों पद्धति का उपयोग करना आवश्यक है। ओके। फिर है बाल केंद्रित सिद्धांत। बाल केंद्रित सिद्धांत के अंतर्गत शिक्षण विद्यार्थियों की रुचि, आवश्यकता और क्षमता के अनुसार होना चाहिए। वहीं पे अनुकूलन वातावरण का सिद्धांत। अनुकूलन वातावरण अगर से आपकी कक्षा में अनुकूलन वातावरण रहे जिसमें विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से सीख सके। ओके। फिर नेक्स्ट है अभ्यास और पुनरावृत्ति का सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि सीखी गई बातों को दोहराए और अभ्यास करने से ज्ञान स्थायी होता है। तो यह इस प्रकार से हमें फिर सामान्यीकरण का सिद्धांत के अंतर्गत हमने देखा कि जो सामान्य नियम बनाने में सक्षम बनाता है, जैसे विद्यार्थियों की विशेष घटनाओं से सामान्य नियम बनाने के अंतर्गत में यहाँ सामान्यीकरण का सिद्धांत दिखाई देता है। फिर सामाजिकता का सिद्धांत, जिसमें शिक्षण में समूह कार्य, सहयोग, चर्चा आदि से सामाजिक गुणों का विकास होता है। उसके अंतर्गत में रुचि का सिद्धांत। रुचि के अंतर्गत में आता है कि किसी विद्यार्थी की रुचि जागृत होती है जो आसानी और आनंद पूर्वक सीखने के लिए आवश्यक होती है। समानता और व्यक्तिगतत्व का सिद्धांत के अंतर्गत आता है कि क्षमता का अलग होना, जिसमें इसमें शिक्षण में विविधता रखनी चाहिए। ओके। तो यह हमने सिद्धांत के अंतर्गत देखा कि 10 प्रकार के सिद्धांत की परिभाषा को व्यक्त किया गया अलग अलग रूप में। वहीं पे हमें दिखाई देगा शिक्षण की अवस्थाएं। शिक्षण की अवस्थाएं कहती है कि 3 प्रकार की होती। पूर्ण अवस्था, पढ़ाने से पहले की अवस्था, जिसमें हमें पाठ योजना बनाना है, उद्देश्य तय करना है। फिर सक्रिय अवस्था के अंतर्गत में आता है कि छात्र शिक्षक के बीच प्रत्यक्ष संवाद रखे। फिर आता है थर्ड है कि परिणाम अवस्था, जिसमें सीखी गई बातों का मूल्यांकन करना, गृह कार्य देना, छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना। तो इस प्रकार की 3 अवस्था हमें दिखाई देती है, जिसमें पूर्ण अवस्था, सक्रिय अवस्था, परिणाम अवस्था यह हमें दिखाई देती है, जिसमें तैयारी, क्रियान्वयन